कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। लोग साथ होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता। मुस्कान चेहरे पे होती है लेकिन दिल में दर्द छुपा होता है। हम हर दिन उठते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद से कब दूर हो जाते हैं यह हमें पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम थक जाते, अंदर से टूट जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। क्यों मैं ही बार बार दुख सह रहा हूं, क्योंकि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। शायद आप भी कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरे होंगे। शायद आप भी कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरे होंगे जब आपने खुद को अकेला महसूस किया होगा, जब आपने रोते हुए खुद से कहा होगा कि अब मुझसे नहीं होता। लेकिन उसी वक्त कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही होती, एक ऐसी शक्ति जो आपको गिरने नहीं देती। वो शक्ति है आपके विश्वास की, आपकी भक्ति की। और जब आप सच्चे दिल से पुकारते हो तो वो शक्ति एक नाम बनकर सामने आती है, खाटू श्याम बाबा। अगर आप बाबा खाटू श्याम को दिल से मानते हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए, क्योंकि आपको हर एक सपना पूरा हो सकता है। जब भी जिंदगी में अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, जब उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तब श्याम बाबा अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। वो बिना कहे आपके दर्द को समझते हैं, बिना मांगे आपकी झोली भर देते हैं। पर जरूरत होती है सच्चे दिल से उन्हें याद करने की, क्योंकि बाबा के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आज का यह दिव्य विचार आपको यही याद दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसका एक कारण है। हर दुख, हर परेशानी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। कई बार हम भगवान से शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी कठिनाई क्यों दी, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वही घटनाएं हमें मजबूत बना रही है, हमें उस इंसान में बदल रही है जो हम बनना चाहते। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता, न दुख। आज अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो कल रोशनी जरूर आएगी, लेकिन उस रोशनी को देखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, आपने विश्वास को बनाए रखना होगा। क्योंकि जब आप हार मान लेते हैं तब आप अपने चमत्कार को होने से पहले रोक देते। श्याम बाबा हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों है, हमें हार नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम करता रहना चाहिए और फल की चिंता बाबा पे छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जो सच्चे मन से बाबा पे विश्वास करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में पूजा या जाना नहीं होता। भक्ति का मतलब है अपने हर कर्म में सच्चाई रखना, अपने हर रिश्ते में ईमानदारी रखना, दूसरों के दुख को समझना और जहां तक हो सके मदद करना। जब आप ऐसा करते हैं तो ही आपकी सच्ची भक्ति बन जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बाबा हमारी सुनते क्यों नहीं। हमने इतनी पूजा की, इतने व्रत किए, फिर भी हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, ना कि जो हम चाहते हैं। कई बार जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है और बाबा हमें उसे बचा लेते हैं। इसलिए जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो निराश मत होइए, बल्कि बाबा का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको कुछ गलत मिलने से बचा लिया। और विश्वास रखिए कि वो आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। जीवन में सबसे जरूरी है संतोष। अगर आपके पास जो है आप उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को स्वीकार कीजिए, जो मिला है उसे आशीर्वाद समझिए
श्याम बाबा का एक बहुत सुंदर संदेश है कि जो भी मेरे दरबार में सच्चे दिल से आता है मैं उसे खाली नहीं भेजता। लेकिन यहाँ खाली हाथ का मतलब सिर्फ धन या वस्तु नहीं। बाबा आपको शांति देते हैं, साहस देते हैं और वो शक्ति देते हैं जिससे आप अपनी हर समस्या का सामना कर सकें। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें तो बस एक बार आंखें बंद करके बाबा को याद कीजिए। कहिए कि बाबा मुझे संभाल लो, और यकीन मानिए आपके अंदर से एक नई ताकत महसूस होगी, जैसे कोई आपको थामे हुए है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं लेकिन फिर भी हमें गलत समझा जाता है। लोग हमें जज करते हैं, हमारे नियत पे सवाल उठाते हैं। ऐसे समय में हमें दुख जरूरी होता, लेकिन याद रखिए सच चीज साबित करने के लिए समय की जरूरत होती है, और जब समय आता है तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। इसलिए दूसरों की सोच से ज्यादा अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है कि आपने क्या किया, ना कि लोगों ने आपके बारे में क्या सोचा। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। जब आप पूरी तरह से बाबा को समर्पित हो जाते हो तो आपके मन का डर खत्म हो जाता है। आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आपको पता होता है कि अब सब कुछ बाबा के हाथ में है। और जब आप ये विश्वास आपने दिल में बसा लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप हर परिस्थिति में अच्छा देखना सीख जाते हैं। आज अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे। आप बाबा पे विश्वास रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। श्याम बाबा कहते हैं कि अपने मन को शांत रखो। गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत होता है। इसलिए जब भी आप किसी तनाव में हो तो पहले खुद को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और बाबा का नाम लीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा और आपको सही रास्ता दिखने लगेगा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। अगर आपको खुद पर और अपने भगवान पे विश्वास है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी आपको तोड़ सकती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। हर दिन कुछ समय आपने भगवान के साथ बिताइए, उनसे बात कीजिए, अपने दिल की हर बात उन्हें बताइए, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं, आपके सबसे अच्छे मित्र भी हैं। और अंत में बस इतना ही कि जिंदगी एक सफर है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर आपके साथ बाबा का आशीर्वाद है तो कोई भी मुश्किल आपको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। आज से आपने हर दिन की शुरुआत बाबा के नाम से कीजिए। हर काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लीजिए और हर रात उन्हें धन्यवाद कीजिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में धीरे धीरे चमत्कार लगेंगे, आपके दुख कम होने लगेंगे और आप अंदर से एक नई शांति महसूस करेंगे। बस याद रखिए, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, एक बार दिल से पुकारिए, हाड़ी का सहारा बाबा श्याम हमारा। और फिर देखिए कैसे बाबा आपके जीवन को रोशनी से भर देते हैं। और जब आप इस भाव को अपने जीवन में उतार लेते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे श्याम है, तो आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो चिंताएं आपको रात भर सोने नहीं देती थी वो धीरे धीरे हल्की होने लगती है और आप महसूस करते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपने ही हमें समझ नहीं पाते। जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वही हमें अनदेखा कर देते हैं। उस वक्त दिल टूटता है, आंखें नम हो जाती है और हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। और यही वो समय होता है जब बाबा हमें सिखाते हैं कि सच्चा सहारा इंसानों में नहीं
बल्कि भगवान में होता है। इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन बाबा का प्यार कभी नहीं बदलता। वो हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं, बस आपको उनकी मौजूदगी को महसूस करना है। कई बार हम अपने अतीत को गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं ऐसा कर लेता। लेकिन ये काश ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बाबा हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो होने वाला है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आप हर दिन अपने पुराने दुखों को याद करेंगे तो आप नई खुशियों के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने दिल को हल्का कीजिए, खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में हर किसी को किसी न किसी रूप में संघर्ष करना पड़ता है। कोई बाहर से खुश दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है, और कोई चुपचाप सब सहता रहता है। इसलिए कभी भी किसी की जिंदगी को देखकर आपने जिंदगी को छोटा मत समझिए। हर किसी की अपनी कहानी होती है, अपनी लड़ाई होती है। श्याम बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब आप किसी को दुख देते हो तो वह दर्द कहीं ना कहीं वापस आपके पास ही आता है। इसलिए जितना हो सके दूसरों को खुशी दीजिए। एक छोटा सा अच्छा शब्द, एक सच्ची मुस्कान भी किसी को दिन को बदल सकती है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो बाबा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। यही कर्म का नियम है। भक्ति में सबसे जरूरी चीज है सच्चाई। अगर आपका मन साफ है, आपका दिल सच्चा है, तो बाबा तक आपकी आवाज जरूर पहुंचती है। आपको बड़ों बड़ों मंत्रों की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है। जब आप अकेले बैठकर बाबा से बात करते हैं तो वो सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि जवाब भी देते हैं। कभी किसी के संकेत में, कभी किसी इंसान के रूप में, और कभी आपके अपने विचार के रूप में। बस आपको उस संकेत को समझना जरूरी है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। उस समय हम टूट जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल आपको जरूर मिलता है, बस सही समय आने पे। इसलिए अगर आज आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो निराश मत हुई, बल्कि मेहनत कीजिए और बाबा पे विश्वास रखिए, क्योंकि जब वो देते हैं तो उम्मीद से ज्यादा देते हैं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जो इसे अपना लेता है वो जिंदगी की हर परीक्षा पास कर लेता है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए। और जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपनी गलतियों से बच जाते हैं, क्योंकि समय आपको सोचने का मौका देती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो मुझसे आगे क्यों है। और यही सोच हमें अंदर से कमजोर कर देती है। बाबा कहते हैं कि हर इंसान की राह अलग होती है, आपका समय भी आएगा, बस आपको अपने रास्ते पे चलते रहना है। दूसरी की तरफ देखकर अपना ध्यान मत भटकाइए। जब आप अपने लक्ष्य पे ध्यान देते और बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। भक्ति का असली आनंद तब आता है जब आप बिना किसी स्वार्थ के बाबा को याद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, ना कि इसलिए कि आपको कुछ चाहिए। जब आप सच्चे प्रेम से बाबा को याद करते हैं, आपको अपना बना लेते हैं, और फिर आपकी हर खुशी, हर दुख उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और आज आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका हल आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसे बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए। हर बार खुद ही हल ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है।
और जब आप छोड़ देते हैं तो बाबा अपने तरीके से आपकी समस्या हल निकालते, जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। भले ही अभी आपको वो समझ ना आए, लेकिन समय आने पे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने मन में जो भी डर है उसे बाबा को सौंप दीजिए। अपने दिल में जो भी दर्द है उसे बाबा को कह दीजिए, और फिर देखिए कैसे आपका मन हल्का होने लगता है। हर सुबह उठते ही बाबा का नाम लीजिए, श्याम कहिए, और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और हर रात सोने से पहले उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता बढ़ रही है, और जो समस्या पहले बहुत बड़ा लगती थी वो अब छोटी लगने लगी। क्योंकि जब आपके साथ बाबा होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। बस विश्वास बनाए रखिए, भक्ति करते रहिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। और हमेशा याद रखिए, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी एक नाम है जो हमेशा आपके साथ रहता है। वो है खाटू श्याम बाबा, हाड़ी का सहारा, आपका अपना सहारा, आपका सच्चा साथी, आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक, आपका सब कुछ।